बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक लाइसोवेट सिरप के ऊपर है। लाइसोवेट सिरप के पहले इंग्रेडिएंट को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको लाइसोवेट सिरप मजीद समझना आसान हो जाए। लाइसोवेट सिरप में मौजूद विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी और लाइसिन मौजूद होते हैं। तो इनको बारी बारी में डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको मजीद लाइसोवेट सिरप और इसके इंग्रेडिएंट समझने आसान हो जाए। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स की अगर बात करें तो ये हमारे जिस्म की हेल्थ के हवाले से, ऑर्गन की हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स जो हम खुराक खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। इस तरह मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ के दौरान या डिजीज़ के बाद विटामिन बी कम्प्लेक्स का लेवल बहुत तेज़ी से कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि लाइसोवेट सिरप को उसी तरह की डिजीज़ के दौरान या डिजीज़ के बाद जो वीकनेस वगैरह का मसला होता है उसको रिकवर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह लाइसोवेट सिरप को पट्ठों के खिंचाव के हवाले से, असाबी कमज़ोरी के हवाले से, ब्रेन की हेल्थ के हवाले से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरह की डिजीज़ में सपोर्टिंग मेडिसिन के तौर पर भी लाइसोवेट सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। मसलन कि अगर किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह का मसला है, स्ट्रेस वगैरह का मसला है, तो उसके नतीजे में भी असाबी दबाव को कम करने के लिए लाइसोवेट सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह लाइसोवेट सिरप को अगर किसी को स्किन का कोई मसला आ रहा है, हाइपर पिगमेंटेशन का मसला आ रहा है, इस तरह हाइपोपिगमेंटेशन का मसला आ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, नाखून वगैरह का मसला आ रहा है, तो उस नतीजे में भी विटामिन बी कम्प्लेक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स को खून की कमी को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन बी 12 जो कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस नतीजे में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह विटामिन बी कम्प्लेक्स का हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लाइसोवेट सिरप में मौजूद विटामिन बी कम्प्लेक्स को हम मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें मौजूद विटामिन सी की, जो कि इम्यूनिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है उनमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ आने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बीमार हो जाते हैं। मुख्तलिफ तरह के मौसमों में उनमें इन्फेक्शन बहुत तेज़ी के साथ हो जाता है, जिसके नतीजे में बीमार हो जाते हैं। तो विटामिन सी का काम क्या होता है? इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है। और विटामिन सी जो कि आयरन की अब्जॉर्प्शन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी वजह से इसके इस्तेमाल के साथ जिस्म में कमज़ोरी वगैरह का मसला बहुत तेज़ी से कम हो जाता है। इसके अलावा विटामिन सी हमारी स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्किन में अगर किसी को पिगमेंटेशन का मसला आ रहा है और एक्ने वगैरह का मसला आ रहा है, तो उसमें भी विटामिन सी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं लाइसोवेट सिरप में मौजूद लाइसिन की। लाइसिन जो कि कोलेजन प्रोटीन के तौर पर हमारी हड्डियों की हेल्थ के हवाले से, जोड़ों की दर्द की हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन लोगों को हड्डियों और जोड़ों में दर्द वगैरह का मसला होता है, साथ में भूख में कमी वगैरह का मसला होता है, तो ऐसे अफराद में लाइसिन के इस्तेमाल से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो बात करते हैं ओवरऑल लाइसोवेट सिरप के इस्तेमाल की। लाइसोवेट सिरप को जिन लोगों को, बच्चों को या बड़ों को खून की कमी का मसला है, असाबी कमज़ोरी का मसला है, पट्ठों में खिंचाव का मसला है, मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ के दौरान वीकनेस का मसला आ रहा है, विटामिन की डेफिशिएंसी का मसला आ रहा है, तो ऐसी तमाम कंडीशन में लाइसोवेट सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ के दौरान या डिजीज़ के बाद भूख में कमी वगैरह का मसला आ रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए, भूख में इजाफे के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भूख में इजाफा होगा तो जिस्म में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन की इंटेक होगी। ज़्यादा न्यूट्रिशन की इंटेक होने की सूरत में वज़न को बढ़ाया भी जा सकता है। यही वजह है कि लाइसिन को या लाइसोवेट सिरप को वज़न को बढ़ाने के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से भूख में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इजाफा होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जब हम खाना खाएंगे तो हमारे जिस्म में एनर्जी का लेवल भी बढ़ेगा और वज़न में भी इजाफा होगा। तो जिन लोगों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स भी है, उनमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइसोवेट सिरप की अगर मिकदार और तरीका इस्तेमाल की बात करें तो बच्चों में 1 से 2 चम्मच चाय वाले सुबह और शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जिन बच्चों की उम्र 6 साल से ज़्यादा है उनमें 1 टेबल स्पून को सुबह और शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अडल्ट में 1 से 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या ज़्यादा बेहतर है डॉक्टर के मशवरे के बाद इसको इस्तेमाल करें, या एज और वेट के हिसाब से इसको इस्तेमाल करें। लाइसोवेट सिरप के अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से स्टोमिक वगैरह में मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस तरह मोशन वगैरह का मसला हो सकता है, डायरी वगैरह का मसला हो सकता है, यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, यूरिन में बदबू वगैरह भी आ सकती है, नज़िया वोमिटिंग वगैरह का मसला भी हो सकता है। लाइसोवेट सिरप की प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मेथड में इस्तेमाल की बात करें तो उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।